नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 60 वर्षीय पुरुष का हाथ। ये अभी रिटायर हुए हैं और जानना चाह रहे हैं कि आगे का प्रोस्पेक्ट इनका कैसा रहेगा। यदि हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नज़र में आती है इनके हार्ट लाइन के ऊपर। ब्रेन लाइन काफ़ी हटके चल रही है इनकी लाइफ लाइन से। लाइफ लाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्ट्रगल नज़र में आती है। उंगलियाँ अच्छी मोटी नज़र में आ रही हैं लेकिन छोटी हैं लेंथ में। कुछ यहाँ पर दाग धब्बे भी नज़र में आ रहे हैं। आइए एनालाइज करते हैं और देखते हैं किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आगे निकलती हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। स्क्वेरिश हैंड है, ऐसे में इंसान मेहनत करने वाला होता है। फिंगर शॉर्ट हैं एज कम्पेयर टू हथेली, ऐसे में व्यक्ति जल्दबाज होते हैं थोड़ा सा डिसीजन लेने में, और ऐसे लोगों के अंडर काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है। देखिए, अगर मैं दूर से ही हाथ को देखूं तो एक व्यापारिक हाथ नज़र में आता है, लेकिन इन्होंने नौकरी की है। कई बार बड़ी कंपनी के सीईओज में, एमडीज में या अच्छे लेवल के ऑफिशियल्स में इस तरह का हाथ देखा जाता है जिसमें कि बिजनेस की रेखा काफ़ी क्लियरली नज़र में आती है। तो ऐसे में ये लोग जानते हैं कि बिजनेस किस तरह से किया जाता है, चाहे वो एक्चुअली अपना बिजनेस कर रहे हों या किसी और का कर रहे हों। आइए देखते हैं आगे किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ निकल के आती हैं। यदि हम गुरु की उंगली देखें और इनके सन फिंगर देखें तो दोनों इक्वल ही नज़र में आती हैं। 1-2% का ही फर्क नज़र में आ रहा है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। गुरु के क्षेत्र में काम करें या सूर्य के क्षेत्र में, रिजल्ट इनको बराबर ही मिलता है। कम्युनिकेशंस की फिंगर रिक्वायर्ड लेवल के आसपास ही नज़र में आ रही है, तो कम्युनिकेशन, वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन ऐसे व्यक्तियों का काफ़ी स्ट्रांग और क्लियर रहता है। देखिए, फिंगर्स की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी ये फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी नज़र में आती है, क्योंकि मोटाई है फिंगर्स में, और जिस तरह का प्रोपोर्शन लिए हुए फिंगर है मोटाई के साथ में, तो मेंटल स्ट्रेंथ भी उतनी ही नज़र में आती है। हर फिंगर के ऊपर इस तरह से लाइंस बनी हुई नज़र में आ रही हैं। जब भी सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ेंगी और इन वर्ल्ड्स के थ्रू एनर्जी पास ऑन होती है, और इन लाइंस के थ्रू एक चैनल बनता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में इस तरह से लाइंस मिले तो वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं, किसी भी माहौल में वो ढल जाते हैं और अडेप्टेबिलिटी फैक्टर काफ़ी स्ट्रांग होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर, यदि हम फर्स्ट फैलेंजेस की बात करें तो ओवरऑल देखिए फैलेंजेस इनके मूसलाकार हैं, तो एक बार डिसीजन ले लिया उसके बाद ज़्यादा सोचने का काम नहीं है। स्टेबिलिटी है डिसीजंस में, थोड़ा सा पैनापन यहाँ फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर के ज़रूर नज़र में आता है। फाइनेंशियल डिसीजंस यहाँ पर देखने में महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये 2 बार सोच के करने वाले व्यक्ति हैं। सूर्य की उंगली में यदि इस तरह से हो तो ऐसे में व्यक्ति को कला की भी पहचान होती है और कलात्मक टेस्ट होता है। यदि हम फर्स्ट फैलेंजेस देखें फिंगर्स के तो काफ़ी स्ट्रांग और क्लियर नज़र में आते हैं, तो ऐसे में बौद्धिक क्षमताएं काफ़ी अच्छी नज़र में आती हैं। अंगूठे का यदि हम स्तर देखते हैं तो एवरेज लेवल से ऊपर नज़र में आ रहा है, तो ब्रेन के कार्य करने की जो तीव्रता है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। देखिए, इनका अंगूठा बहुत ज़्यादा पीछे झुकने वाला, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। अगर ये सीधा भी करेंगे तो इस तरह से ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इस तरह से झुकाव वाला अंगूठा नज़र में नहीं आता। तो ऐसे में यदि व्यक्ति जिद पकड़ लेता है और कंस्ट्रक्टिव जिद हो तो वो काफ़ी आगे तक ग्रो करते हैं। कोई भी आप डिसीजन लें तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें, ताकि वो डिसीजन लेने के बाद आप दोबारा से उसे एनालाइज करके आगे बढ़ सकें। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंज गुरु की उंगली का क्या कहता है। ये आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा फैलेंज नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा फैलेंज भी नहीं है, तो ओवरऑल ठीक फैलेंज यहाँ पे नज़र में आ रहा है। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है अपने आप में चेंजेस करके आगे बढ़ने की क्षमता को रखते हैं। दूसरा, आप अपने कलीग्स के साथ किस तरह का व्यवहार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और उनसे किस तरह से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में आगे रहते हैं। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितनी आप करते हैं। और लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जो कि यहाँ पर छोटा नज़र में आ रहा है। एक्चुअल ये फैलेंज काफ़ी बड़ा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं चैलेंज नज़र में आता है। आइए एनालाइज करते हैं इनकी शनि की उंगली को। शनि की उंगली के अगर हम फर्स्ट फैलेंज के ऊपर देखें तो इस तरह से ये तिल और ये दाग धब्बे से दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ऐसे व्यक्ति प्लानिंग करने में काफ़ी आगे होते हैं, और जो प्लानिंग और प्लॉटिंग का जो गेम है वो ये काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सलाह दूसरों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इनके अपने लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा उदास और निराश भी जल्दी होते हैं और एक अकेलेपन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये इन तिलों की विशेषता है। और जब हम नीचे आ जाते हैं, ये हमारा शारीरिक पर्व है, और शारीरिक पर्व पर अगर हम इस तरह के तिल दाग धब्बे देखें वो भी शनि के ऊपर,
तो लोअर बॉडी से रिलेटेड इश्यूज आने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हैं। जैसे घुटने से रिलेटेड इश्यूज हो गए, कमर में दर्द हो गया, कई बार कॉन्टिन्यूस दर्द बना रहता है और अकेलापन भी देता है। तो ऐसे में थोड़ा सा अनबन भी रहती है रिलेशंस में। आइए देखते हैं सूर्य की उंगली को। सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेंज के ऊपर इस तरह से तिल, दाग, धब्बे ये यहाँ पे फॉर्मेशंस नज़र में आ रहे हैं, जो कि इन्हें एग्रेशन देते हैं। देखिए, सूर्य हमारी आंखों का भी कारक है, तो आंखों को भी इफेक्ट करता है और साथ में हड्डियों को भी इफेक्ट करता है। यदि हम सेकंड पर्व पर देखें तो यहाँ पर भी ये तिल, दाग, धब्बा दिखाई दे रहा है। ऐसे में संबंधों में दिक्कतें आती हैं और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि पिता और पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद काफ़ी रहते हैं, या ऐसे में बड़े भाई के साथ भी, या पिता तुल्य लोगों के साथ, या फिर अगर आप देखें तो सरकारी लोगों के साथ भी, जो अगर ऊंचे पद पे बैठे हैं तो यहाँ पर ये भी नज़र में आता है कि सरकारी पद पर जो लोग ऊंचे लेवल पर बैठे हैं उनके साथ भी संबंध खराब होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। या सरकारी पद पर हों या ना हो, या ऊंचे पद पर ही बैठे हों किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पर भी रिलेशनशिप बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अननेसेसरी छोटी छोटी बात पे ऐसे में इंसान को तनाव हो जाता है, आत्मविश्वास की कमी को भी पैदा करता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो तिल जो है सूर्य की उंगली पर कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता है। ओवरऑल मान प्रतिष्ठा खराब करता है, जिस प्रकार का नाम रुतबा होना चाहिए उस प्रकार का नहीं देता है। आइए समझते हैं गुरु की उंगली पर तिल के इफेक्ट्स। यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो बहुत सारे तिल, दाग, धब्बे इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति काफ़ी ज्ञान अर्जन की तरफ भी रहता है, ज्ञानी होता है व्यक्ति, लेकिन अहम की भावना भी उसकी काफ़ी अच्छी होती है और अपने आगे किसी को वो कुछ समझता नहीं है। ऐसे व्यक्ति इंटरनली ये भी फील करते हैं कि ये बहुत अकेले हैं और इनका कोई अपना नहीं है। दूसरे पर्व में यदि मैं यहाँ पर ये तिल, दाग, धब्बे देखता हूँ तो ये निकल के आता है कि ये गंभीरता की कमी को दिखाते हैं, स्पेशली जहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो। जहाँ हम ये थर्ड फैलेंज के ऊपर तिल, दाग, धब्बे इस तरह से देखें तो लिवर से संबंधित इश्यूज या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसे व्यक्ति चिंता का स्वभाव रखते हैं और टेंशन्स लेते ही रहते हैं। दूसरा, मीठे की तरफ भी अट्रैक्शन इनका काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे लिवर से रिलेटेड रोग दोष हो सकते हैं, यानी डायबिटीज़ की तरफ इंसान बढ़ जाता है। आइए देखते हैं लिटिल फिंगर के ऊपर तिल का क्या सिग्निफिकेंस रहता है। यहाँ पर भी मुझे तिल, दाग, धब्बे से इस टाइप के छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति का आकर्षण जरूर रहता है पैसे की तरफ, और फिंगर का अगर हम टिल्ट भी देखें तो काफ़ी इस साइड से, काफ़ी ऊपर से टिल्ट सूर्य की उंगली की तरफ है, तो ये आकर्षण देता है पैसे की तरफ। यहाँ पर भी मैं एक तिल का फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ, जो कि इन्हें डिसीजन मेकिंग तो बहुत अच्छी देता है, लेकिन अचानक से धन की हानि भी दे सकता है ये तिल। सारा कुछ अच्छा चल रहा है बिजनेस में और एकदम से कुछ नुकसान, इस तरह से ये देखा जा सकता है। ऐसे ही आप जॉब में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के नुकसान रहे होंगे अचानक से। आइए देखते हैं आगे इनके माउंट्स की सेटिंग को। ये इनके माउंट्स की सेटिंग है। देखिए, 3 जो फिंगर्स हैं ये तकरीबन एक ही प्लेटफॉर्म पे नज़र में आती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होता है। कुदरत इनकी मदद अपने आप कर देती है। ये माउंट है इनका जुपिटर का माउंट। देखिए, जुपिटर के माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार की ऊपर जाती हुई नज़र में आ रही हैं। ये इनकी प्रोग्रेस लाइंस हैं। घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि सब इनके पास अच्छा यहाँ पर नज़र में आ रहा है। इस माउंट में ज़्यादा उभार नहीं है और इस स्थान से ये थोड़ा सा दबा हुआ माउंट है और इसका टिल्ट हल्का सा शनि की तरफ है, जो कि एक अच्छी बात भी है। आज की डेट में थोड़ा सा शनि की चालाकी होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं शनि का माउंट। ये आपका शनि का स्थान है और शनि के स्थान के ऊपर हम इस तरह से ये रेखा देख पा रहे हैं, जो कि भाग्य रेखा है। एक और रेखा इस तरह से ये रेखा है। एक रेखा बिल्कुल शनि में इस तरह से फिंगर के अंदर जाती हुई रेखा है, ये नुकसान की रेखा है। अदरवाइज हम यहाँ पर जो तिल, दाग, धब्बे देखते हैं ये आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस भी दे सकते हैं और हड्डियों से रिलेटेड रोग दोष या आपका जो मूवमेंट है वो स्टक कर सकते हैं। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का स्थान है। इसमें ये रेखा ऊपर से जो उतर रही है ये आपकी विद्या रेखा है। कई बार इंसान काम करते करते ही आगे एक और विद्या गेन कर लेता है, फिर कुछ और नॉलेज गेन कर लेता है, तो ये इस टाइप का यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2-3 कामों में इंसान एक्सपर्ट हो जाता है, या एटलीस्ट 2 से 3 काम वो जानता है कि कैसे चलते हैं।
कई बार एक कंपनी का ऑपरेशन हेड किया, दूसरे का किया, तीसरे का किया, तो उसे एक एक्सपीरियंस होता चले जाता है और कंपनीज में डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस को भी वो देख पाता है या स्ट्रीम्स वो अलग से देख पाता है। सूर्य का अगर हम देखें तो काफ़ी विस्तारित रूप है। यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स के फॉर्मेशन हैं इस तरह से बने हुए, जो कि ये दिखाता है कि इनका जो क्षेत्रफल रहा है या ऑपरेशनल चीज़ें रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे तक रही हैं। ऐसे में यदि इंसान किसी बड़ी कंपनी में हो या मल्टीनेशनल्स में हो तो सीईओ के लेवल्स, तो ऐसे में लोग देश विदेश में अपने ऑपरेशंस हैंडल कर रहे होते हैं या कई डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे होते हैं कई बार, और कई बार इंटरनली देश में भी अगर हो तो बहुत बड़े एरिया को वो हैंडल करते हैं या काफ़ी लोग रिपोर्टिंग वाले भी रहते हैं। देखिए, जब ये रेखा इस तरह से निकलती है, लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है, ये ससुराल से मिलने वाली इनहेरिटेंस दिखाई दे रही है। काफ़ी कम उम्र से इन्होंने कमाना शुरू कर दिया, ये रेखाएं बता रही हैं। यहाँ पर मैं एक फिश का भी इस तरह से साइन देख पा रहा हूँ, जो कि देखिए प्रोफेशन में इंसान काफ़ी आगे होता है, अपने काम में बिल्कुल एक्सपर्टीज रखता है, तो वो यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हल्का सा ये शेडी सा मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, तो इंसान उतना फुल्ली ग्रो नहीं कर पाता। ये देखिए, ये सारा शेडेड एरिया है, जिस लेवल पे इंसान को ऑपरेट करना चाहिए उस लेवल पे वो नहीं कर पाता। ये नेम फेम मिलने में कहीं ना कहीं इंसान को स्टक होता है, और ये चीज़ इनके ऊपर दाग धब्बे, ये तिल वगैरह भी यही चीज़ दर्शाते हैं। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट के ऊपर इस प्रकार की ये रेखाएं मेडिकल स्टिग्मेटा लाइन्स हैं। ऐसे में इंसान को बिजनेस एक्यूमन अच्छा होता है। देखिए, ये रेखाएं थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र में आ रही हैं, यहाँ पर इस तरह से बने हुए इंप्रेशन हैं ये, और हार्ट लाइन जो यहाँ से निकली है और यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है एक्चुअली ये, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। आइए देखते हैं आगे आपका मंगल का स्थान। देखिए, मंगल का एरिया ये नज़र में आ रहा है। देखिए, यहाँ अगर मैं देखूँ मंगल पर भी मुझे यहाँ पर तिल वगैरह दिखाई दे रहे हैं, चोट लगने की संभावना बढ़ती है। यहाँ इस तरह से क्रॉस है तो ब्लड वर्क भी देखा जा सकता है, जो कि आजकल काफ़ी नॉर्मल है। किसी ऑपरेशन के थ्रू भी अगर इंसान जाता है तो ब्लड वर्क देखने में मिल जाता है। अगर हम ये मार्स का एरिया देखते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी इस टाइप की लाइंस जो हैं ये आपको टाइम टू टाइम चैलेंजेस देती रही हैं और काफ़ी टफ कंपटीशन रहा है। ये रेखा आपकी मंगल रेखा है, जो कि आपको सपोर्ट करती रही है और ये आपकी लाइफ के साथ बिल्कुल चलती रही है और आगे भी चलती हुई नज़र में आ रही है। तो ऐसे में फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। जो भी विपदा आप पर पहुंचनी है, पहले ये मंगल रेखा अपने पे लेगी और उसके बाद इम्पैक्ट कम होगा आप तक आने में। काफ़ी बड़ी और अच्छी मंगल रेखा यहाँ दिखाई दे रही है। आइए आगे देखते हैं आपका चंद्र का स्थान। देखिए, चंद्र के स्थान के ऊपर भी मैं देखूं तो काफ़ी सारे ये तिल, दाग, धब्बे किसी भी बीमारी करके भी आ सकते हैं या वैसे भी आ सकते हैं, और यहाँ पे क्रॉसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चिंतित होता ही है, और यहाँ से ये माउंट दबा हुआ भी नज़र में आ रहा है। कमर से नीचे के रोग दोष होने की संभावनाएं भी बढ़ाता है, मानसिक अस्थिरता भी पैदा करता है, मानसिक रोग भी दे सकता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से इंसान परेशान रह सकता है। देखिए, इनसिक्योरिटी देता है अपने फ्यूचर को लेके, बच्चों को लेकर के, फैमिली को लेकर के। रेखाएं यहाँ से ऊपर को जाती हुई भाग्य की भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन स्टिल इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। आइए देखते हैं आपका केतु का स्थान, और केतु के स्थान के ऊपर इस तरह से ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन नज़र में आ रहा है। ऐसे में व्यक्ति ज्ञान अर्जन में ज़्यादा होता है, जैसे कि आपकी जुपिटर की उंगली भी बता रही है, और यहाँ केतु का जो संबंध मिलता है वो ज्ञान की तरफ ही जा रहा है। धन कमाने में भी ऐसे व्यक्ति अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति सभ्य भी दिखाई देते हैं और आध्यात्मिक तरक्की भी अच्छी करते हैं। आइए देखते हैं आगे शुक्र का स्थान। ये आपका शुक्र का स्थान है। देखिए, काफ़ी बड़ा अच्छा फैलाव लिए हुए शुक्र है आपका, और ये आपको रिचेस की तरफ रखने वाला शुक्र है। बहुत सारे अच्छे साइंस यहाँ पर फिशेस नज़र में आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, इस तरह से नज़र में आता है। बहुत सारी रेखाएं इस तरह की पैटर्न बना हुआ है। ये एक्चुअली जाल तब बनता है जब अननेसेसरी व्यक्ति ज़्यादा सोचता है। जो घटनाएं घटित नहीं होनी हैं उनके बारे में भी जब आप सोचेंगे तो इस तरह की रेखाएं डेवलप हो जाती हैं। ये फैमिली लाइन के ऊपर इस तरह से एक कारक थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। यहाँ मेंटल टेंशन्स भी दिखाई दे रही हैं अंगूठे पर भी, और अंगूठे के ऊपर ये गुबार भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपकी हार्ट लाइन क्या कहती है। देखिए, हार्ट लाइन यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब नज़र में आती है। ये एक हार्ट लाइन का पैटर्न इस तरह से चलता हुआ नज़र में आ रहा है।
फिर ये इस तरह से आपके ब्रेन लाइन के ऊपर जाती हुई हार्ट लाइन है। ऐसे में पर्टिकुलरली देखा जाता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस इंसान की लाइफ में ज़रूर होता है, और ज़्यादातर ऐसे इंसिडेंट्स इनिशियल एजेस में ज़्यादा देखे जाते हैं व्यक्ति के, जो कि अच्छे से इम्पैक्ट छोड़ते हैं उसके चाइल्डहुड पर भी, या उसके जीवन में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहता है, या जब वो एडल्ट होता है और जवानी की तरफ रहता है, ऐसे में इम्पैक्ट देखा जा सकता है। ये कहीं ना कहीं फैमिली से दूरी, किसी ना किसी, जैसे अपने पिता से दूरी हो सकती है, व्यक्ति की माता से दूरी हो सकती है, या किसी प्रेयसी से दूरी हो सकती है। यहाँ पर किसी भी तरह से आप देखिए तो इमोशनली बहुत ही बड़ा सेटबैक दिखाई देता है इनके व्यक्तित्व में आया हुआ। ऐसे में कनेक्शन जब इनका इस लाइन से बनता है और आगे बढ़ते हैं तो वो स्टेबिलिटी की तरफ ये जाते हैं, क्योंकि मंगल एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। ये किसी की लाइफ में किसी तरह से इम्पैक्ट डालता है और किसी की लाइफ में किसी अलग प्रकार का इम्पैक्ट होता है, लेकिन इम्पैक्ट काफ़ी सीवियर होता है। माउंट्स को अच्छा स्पेस मिला हुआ है आपके इधर, ऐसे में अट्रैक्शन ऑफ वेल्थ काफ़ी अच्छा रहता है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन काफ़ी अलग है आपकी लाइफ लाइन से। ऐसे में व्यक्ति बचपन से ही इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाले होते हैं। एक होता है फैमिली के थोड़ा सा पास में चल करके इंसान थोड़ा सा अलग सोचता है, एक होता है बिल्कुल ही वैचारिक रूप से अलग सोचने वाला, 180 डिग्री पे अलग सोचना है। ऐसे में चाइल्डहुड से, बचपन से ही इंसान थोड़ा सा हट रखने वाला होता है और अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करता है। कोई भी इन पर इम्पोज नहीं कर सकता है डिसीजन। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन को। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ब्रेन लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, जो कि ये 26-27 साल तक का एरिया निकल के आ रहा है। इसके बाद ये थोड़ा ये हार्ट लाइन की साथ इसका युक्ति बनती है तकरीबन 30 साल के आसपास। ये तकरीबन 30 साल की उम्र, 29-30 साल की उम्र है जहाँ पर कि ये इस तरह से जुड़ाव है इसका हार्ट लाइन के साथ, और ये सारा का सारा रफ पैच नज़र में आ रहा है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर से एक शिफ्ट मिलता है ब्रेन लाइन को, और फिर ये इस तरह से देखती है। और इसमें भी अगर हम देखें तो स्ट्रगल फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ओवरऑल ब्रेन इनका कभी रेस्ट पे नहीं रहा है, ये मालूम चलता हुआ यहाँ से नज़र में आ रहा है। और साथ में अगर ये दाग धब्बे इस टाइप की चीज़ आपके राहु के स्थान के ऊपर हो तो कहीं ना कहीं देखिए काफ़ी सीरियसली हिट करता है ये ब्रेन को। और देखिए जब इस तरह के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो तो ब्रेन भी रेस्ट पर नहीं रह सकता है। कोई ना कोई सीवियर इलनेस यहाँ पे सामने आती हुई भी नज़र में आ रही है, जिस तरह से ब्रेन लाइन का भी पैटर्न बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य रेखाएं। ये इनकी फेट लाइन है। फेट लाइन इनिशियली ठीक स्टार्ट होती है, फिर ये डार्क है। डार्क मतलब फेट लाइन का डार्क होने का मतलब कई सेंस में रहता है। फेट हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया को भी कहा जाता है। फेट हमारी पैसे कमाने की शक्ति को भी, एक तरह से आजकल इसे हम मनी लाइन कहते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर के ऊपर कष्ट आते हैं वो भी फेट लाइन डिसाइड करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का संघर्ष का एरिया है। फिर ये वेव आगे इस तरह से वेवी है। फेट लाइन के बगल से ही यहाँ से खुश लाइन से इस तरह से ऊपर जाती हुई भी दिखाई देती हैं। तो ये अचानक से सक्सेस भी देती हैं। ये राहु एरिया है। राहु एरिया से अगर यहाँ से हम लेकर के चलें, ये इनकी एज जो कि 30 साल के आसपास की एज है, साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये मैनुअल कैलकुलेशंस रहती हैं। तो ऐसे में ये स्पर्ट इन इनकम या स्पर्ट इन स्टेटस, सक्सेस, इस तरह की स्टोरीज भी साथ में बताता है। आइए आगे देखते हैं लाइंस को। बहुत सारी रेखाएं इस तरह से भी आपकी फेट लाइन बनाती हुई नज़र में आ रही हैं। देखिए मल्टीपल इनकम के सोर्सेज इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है, चाहे वो कैसे ही की हो। कई बार डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट भी इंसान करता है और बढ़ने की कोशिश करता है। ये उस तरह के हल्के निशान भी यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। अभी जो आपकी स्टेज है वो है 60 ईयर्स की, जो कि यहाँ पर आती है। और यहाँ से फिर आगे अगर करियर देखते हैं तो इस तरह से नज़र में आता है, और ये आप एंड तक कमाते रहेंगे, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए जीवन रेखा देखते हैं। जीवन रेखा में इनिशियली भी अगर हम देखें, चाहे जो मर्जी चैलेंजेस इनके साथ रहे हैं, ये बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं इनके पास, लेकिन ये हाथ के हाथ ग्रो भी करते रहे हैं। ये ग्रोथ है, ये चैलेंज है, ये ग्रोथ है, ये चैलेंज है, ये ग्रोथ है, चैलेंज ग्रोथ, इस तरह से इनका जीवन चलता रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस इन्होंने जीवन में देखे हैं। शायद उपाय की आपको ज़रूरत यहाँ पर थी। चेंज ऑफ प्लेस भी यहाँ पर देखा जा सकता है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। इंसान अपने काम की वजह से भी चेंज ऑफ प्लेस करता है।
ये एक रेखा जो कि डिस्टर्बिंग है काफ़ी, इस तरह से निकलती है और कहीं ना कहीं युक्ति बनाती है आपके सूर्य माउंट के साथ। तो ये विवाह की भी रेखा हो सकती है या कोई ना कोई ऐसी रेखा जिसने आपको डिस्टर्ब भी किया है उस टाइम पर। ये आपका 30th ईयर है और ये रेखा यहाँ से डार्क होती है आपकी तकरीबन 42 ईयर्स तक का ये डार्क स्पैन है। तो ये संघर्ष है यहाँ पर। देखिए ऐसे में फैमिली में भी चैलेंजेस हो सकते हैं, ये भी एरिया सारा डार्क है और ये चैलेंजेस देता हुआ एरिया है। फ्रेंड्स का भी सपोर्ट आपको रहा है और यहाँ से डार्क पैच भी देखने में मिल रहा है। तो संघर्ष तो काफ़ी रहा है आपके जीवन में। यहाँ से ब्लीक आउट होती हुई चीज़ें नज़र में आती हैं, सुधरती हुई नज़र में आ रही हैं। ये 50 आ जाता है, 50 में और ज़्यादा ब्लीक होती हैं ये चीज़ें। और ये देखिए ये जो लाइन्स ऊपर जा कर के इस पर्टिकुलर एज में मिल रही हैं 49-50 के आसपास, ये आपको अननोन रिसोर्सेज से, अननोन व्यक्तियों से सपोर्ट मिलता है और अपने आप ही इंसान की लाइफ ईजी होनी शुरू हो जाती है। ये ईजी होती हुई लाइफ है। अभी जो आपका पीछे गया है लाइफ, ये 58-57 से अगर हम लेते हैं और ये 60 ईयर्स, काफ़ी ईजी रहा है ये वाला पैच एज़ कम्पेयर टू व्हाट यू हैव सीन अर्लियर। और यहाँ से ये रेखा ऊपर का जाने का मतलब है अगर आप बिज़नेस नहीं करते हैं तो ये आपकी भाग्य रेखा की तरह से काम करती है और ये कोई ना कोई बेनिफिट्स यहाँ पे रहे हैं आपको 60। अब आते हैं 60 के आगे। 60 के आगे एक रेखा इस तरह से नीचे जा रही है और इम्प्रेशन इधर से इस तरह का ऊपर को बनता हुआ नज़र में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप विचार कर रहे होंगे किसी फैमिली मेम्बर के साथ मिल करके बिजनेस करने का, तो वो चीज़ आप मत कीजिएगा क्योंकि जब भी रेखा पीछे को निकल जाए तो इसका मतलब है लॉसेस। तो बहुत ज़्यादा मैं आगे आपको नहीं बोलूँगा कि आप पैसा लगा करके आगे बढ़ें। जो आपने नॉलेज गेन की है उसके हिसाब से अगर आप कोई कंसल्टेंसी का काम करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर ये रेखाएं जिस तरह से ये टेढ़ी होकर के आ रही हैं ये आपको एज कंसल्टेंट बना सकती हैं। जिस भी फील्ड में आप रहे हैं उसमें आप एज कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं। गुरु की उंगली में भी मजबूती नज़र में आ रही है तो आप, और अगर हम आगे देखें तो किसी न किसी और व्यक्ति के थ्रू भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने की आशा बनी रहेगी और आप सोचेंगे कि मैं इसके साथ मिलकर के काम करूं। अल्टीमेटली फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह से ड्रॉप होता हुआ सेहत में। आगे का स्कोप मैं एज बहुत ज़्यादा बिजनेस का नहीं देख पा रहा हूँ। अगर आप करना चाहें तो कंसल्टेंसी का ही काम कीजिएगा, जो कि ये रेखाएं भी आपको उसमें सपोर्ट करेंगी। जब भी इस तरह से तिल होता है हाथ में, रिसर्च और कंसल्टेशन में लोग अच्छा काम कर पाते हैं। ये तिल का बैड इफेक्ट भी रहता है और अच्छा इफेक्ट ये रहता है कि आप दूसरों को अगर आप राय देंगे तो वो काफ़ी फलित होगी, आपके डिसीजंस अच्छे होंगे, आपकी प्लानिंग और रिसर्च वर्क या प्लॉटिंग जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। तिल दाग धब्बे यही कहते हैं। तो दो जगह से पुष्टि मिलती है। लेकिन अगर आप अपने लिए कोई काम करने के लिए निकलेंगे तो उसमें आपको लॉसेस होंगे। आप दूसरों को सलाह दे करके उनका बेड़ा पार कर सकते हैं और उससे आप आजीविका अर्न कर सकते हैं। तो ये था आपके हाथ के बारे में। यहाँ मैं एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा। आपको भी ऑल द बेस्ट कहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए और व्यूअर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।